हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज का वीडियो में मैं बताऊंगी ऑटिज्म बच्चे को किस एज में अंडरस्टैंडिंग आता है और कैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, उसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो मैंने अथर्वा के साथ किया। क्योंकि सारे पेरेंट्स को एक ही क्वेश्चन रहता है, जो अथर्वा की अंडरस्टैंडिंग किस एज में आया। तो पेरेंट्स, एक बात मैं एकदम क्लियर करके देना चाहती हूँ, कोई एज नहीं होता है अंडरस्टैंडिंग आने की, क्योंकि धीरे धीरे ही आता है। कोई चमत्कार नहीं होता है जो आप काम शुरू करेंगे 1 साल के अंदर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। वो माइल्ड बच्चे को हो सकता है, लेकिन अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था, तो अथर्वा की समझदारी आने में काफ़ी साल लग गया और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आया। ये नहीं है 1 साल काम किया तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, समझदारी आ गया। 2 साल काम की इतना ज़्यादा हुआ नहीं। इसके हिसाब से काम करते रहेंगे, पूरा टाइम बिजी रखेंगे, बच्चे को दिमाग में जितना नया नया चीज़ें डालेंगे, जितना नया नया एक्टिविटी कराएंगे, जितना ज़्यादा एक्टिविटी कराएंगे, ये नहीं है जो काम सीख गए वही बार बार करते रहिए, तो उसमें समझदारी नहीं आता है। जो काम सीख गया वो हफ्ता में 1 दिन प्रैक्टिस करना है। जो न्यू काम है, जो डिफ़िकल्ट काम है, वो करने से फिर बच्चे को क्या होता है, थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होने से बच्चे को समझदारी आता है। तो थिंकिंग स्किल कैसे इम्प्रूवमेंट होता है, आप जितना ज़्यादा बच्चे को नया काम देंगे। जो बच्चे को नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं है बच्चे को नहीं आ रहा है तो बच्चा कुछ नहीं समझ रहा है। आप समझाएंगे तो धीरे धीरे बच्चे को वो काम करने का टेक्निक आ जाएगा और सीखेगा और बच्चा समझेगा। और बच्चे जब भी जो काम नहीं आता है उसकी तरफ अगर बच्चा ना भी देखे, हमें पता नहीं लगता है जो हमारा बच्चा सोचता है, लेकिन ये हमें बाद में पता लगता है जो हमारा बच्चे का भी थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है। अगर कुछ हम बोलता है तो वो सुनता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। वो मतलब बातें समझाने की, समझने की भी कोशिश करता है, लेकिन उतना हमें वो बता नहीं सकता है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, ये कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन ये थिंकिंग स्किल ऐसे इम्प्रूवमेंट होता है, न्यू चीज़ डालना है। एक एक ऑब्जेक्ट के ऊपर काफ़ी सारे लाइन आपको बताना है। मेरे चैनल पे ऑक्यूपेशन थेरेपी का जो एक्टिविटी है, मुझे लगता है अथर्वा सीवियर होके भी इस लेवल पे आ गया, तो मैं ऑक्यूपेशन थेरेपी का एक्टिविटी ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा टाइम कराया। तो ऑक्यूपेशन थेरेपी का जैसे वेस्टिबुलर एक्सरसाइज है, उसमें बच्चे को अटेंशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, फिर बच्चे को थिंकिंग स्किल इम्प्रूवमेंट होता है, फोकस इम्प्रूवमेंट होता है, अटेंशन इम्प्रूवमेंट होता है, समझदारी बढ़ता है। क्योंकि वेस्टिबुलर एक्सरसाइज करके बच्चे को समझदारी इसलिए आता है क्योंकि इस टाइप का एक्टिविटी होता है, पूरा बॉडी को बैलेंस करना होता है, 2-3 तरफ अपना ध्यान देना पड़ता है, तो ऐसे करके ही होता है। तो आप अगर बच्चा हाइपर है तो बच्चे को काम डाउन करने के लिए हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। और जब अथर्वा को 2 साल 11 महीने में शुरू किया था, तब अथर्वा बिल्कुल जीरो था, नो आई कांटेक्ट, कोई आई कांटेक्ट नहीं था, अटेंशन कुछ भी नहीं था। अथर्वा जीरो था, 1-2 महीने की बच्चा जैसे था। 2 साल की बच्चा 1-2 महीने की बच्चा जैसे था। तो 2 साल 11 महीने में अथर्वा की शुरू हुआ था थेरेपी। तो उस टाइम मैंने उम्मीद भी नहीं किया था जो अथर्वा को समझदारी बढ़ेगा। तो जब 2 साल 11 महीना से उसके साथ मतलब थेरेपी शुरू किया, 4 साल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया, थोड़ा सा समझदारी, मतलब 1%। उसके बाद 5 साल में, मतलब ये नहीं है जो 4 साल तक मैंने उसका एक्टिविटी 1 साल किया फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके साथ मेरे को भी समझदारी आ गया, मुझे भी पता चल गया काम करने से बच्चे को समझदारी आएगा। तब मेरा भी धीरे धीरे मेरे अंदर भी हिम्मत ज़्यादा होने लग गई, जब थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखने लगा है। तो काम करने से ही बच्चे को समझदारी बढ़ता है। समझदारी बढ़ने का कोई परफेक्ट हमारे बच्चे को एज नहीं होता है, लेकिन थेरेपिस्ट का ये कहना होता है और मेरा भी यही कहना है, 7 साल के अंदर बच्चे को काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए, तब जाके बच्चा बहुत आगे जा सकता है। एक बच्चा अगर उसका ब्रेन का ग्रोथ 7 साल तक हो जाता है, वो थेरेपिस्ट ने बोलता है पहले तो 5 साल तक होता है, उसके बाद नेक्स्ट 7 साल तक होता है पूरा ग्रोथ। तो 7 साल के अंदर बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट करना है। परफेक्ट मतलब ये नहीं है जो एकदम नॉर्मल बच्चा जैसे हो जाए, मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाना चाहिए। आपका कमांड फॉलो करे, आपका बात थोड़ा बहुत सुने, आपको देखे, बच्चे को सीटिंग आ जाए, आपके साथ बैठ के काम करे, हाइपर होके ना भागे आपके साथ, आप जितना देर बैठाना चाहते उतना देर बैठ सके। आप 2 बार बुलाने से बच्चा आपको देखे, आपको आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए, रोना पटकना चिल्लाना थोड़ा कम हो जाए। तो इस टाइप के इम्प्रूवमेंट जब 7 साल तक हो जाता है, लैंग्वेज काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट जब हो जाता है, कुछ छोटा क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चा अगर आंसर कर सकता है तो बच्चे मतलब आगे जाके बहुत इम्प्रूवमेंट कर लेता है। 7 साल के बाद अगर काम कराएंगे तो 7 साल के बाद भी बच्चों के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ता है।
तो समझदारी बढ़ता है। ऐसे ही धीरे धीरे काम करेंगे तो फिर जब 5 साल हो गया और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बस जब 6 साल हो गया और थोड़ा हुआ, 7 साल में और थोड़ा, तो 6 साल में जितना इम्प्रूवमेंट अथर्वा में था अभी 10 साल में और भी ज़्यादा है। तो आगे जाके अथर्वा जब 11 साल होगा, 12 साल होगा, 13 साल होगा, ऐसे करके धीरे धीरे अथर्वा में इम्प्रूवमेंट आएगा। अंडरस्टैंडिंग की इम्प्रूवमेंट मतलब समझदारी इस बच्चे को धीरे धीरे ही आता है। ये नहीं है जे अथर्वा 10 साल की बच्चा है तो अपना लेवल की नॉर्मल बच्चों के बराबर है, नहीं है अथर्वा अपना लेवल की नॉर्मल बच्चों के बराबर। अथर्वा अभी भी पीछे है अपना एज की हिसाब से, लेकिन अथर्वा की क्या है, पढ़ाई में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बुद्धि अभी भी कम है, मतलब सोच समझ के बोलने में अभी भी दिक्कत है, लेकिन पहले से बहुत बेटर है। एक सीवियर ऑटिज्म बच्चा 80% ठीक है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग काम कराइए। और समझदारी बढ़ाने की, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोई एक एक्टिविटी नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा काम कराएंगे, जितना न्यू एक्टिविटी के साथ बच्चे को आप काम कराएंगे, उतना अच्छा आपका बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो ये आपको जब 8 साल हो जाएगा, 9 साल हो जाएगा तब आपको दिखाई देगा। तो उसका पहले आपको 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर बच्चे को काफ़ी हद तक काम डाउन करना होता है। और बच्चा आपको कॉपी करे, आपको देखे, आपका साउंड कॉपी करे, आपको इमिटेशन करे, बच्चा आपके साथ साथ रिपीट करने लगे। तो ऐसे करने से, और जैसे टेबल टॉप जो एक्टिविटी होता है, नोटबुक के ऊपर काफ़ी अटेंशन एक्टिविटी होता है, ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी होता है, वो सब कुछ करना पड़ता है। तो ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी, IQ एक्टिविटी, काफ़ी सारे एक्टिविटी मेरे चैनल पे आए, वो सब करके अथर्वा की समझदारी आया। तो अथर्वा की समझदारी अभी 10 साल में पहले से बेटर है। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ अथर्वा की समझदारी किस एज में आया, क्योंकि अथर्वा की समझदारी धीरे धीरे ही आया। तो जैसे वो 4 साल में जितना था, 5 साल में उससे थोड़ा बेटर, 6 साल में उससे थोड़ा बेटर, 7 साल में उससे थोड़ा बेटर, ऐसे ही धीरे धीरे 8 साल में थोड़ा और बेटर, 9 साल में और थोड़ा अच्छा है, 10 साल में उससे भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतना साल तक जो मैंने काम किया, 10 साल में अभी अथर्वा की समझदारी सबसे अच्छा है। अभी आगे जाके जब अथर्वा की एज बढ़ते रहेगा, शायद उसका समझदारी और भी बढ़ेगा। तो समझदारी बढ़ाने के ऊपर मैं थिंकिंग स्किल पे अथर्वा के साथ अभी भी काम करती हूँ। थिंकिंग स्किल की जो एक्टिविटी, ये कोई मतलब थेरेपिस्ट से नहीं मिलता है, ये मैं खुद से ही कराती हूँ। क्योंकि कोई स्टोरी अथर्वा पढ़ लेता है तो मैं उसके अंदर से क्वेश्चन पूछती हूँ। जब क्वेश्चन पूछती हूँ तो तब बच्चा सोचता है ना, ऐसे करके बच्चे को समझदारी बढ़ता है। बच्चा सोचता है, न्यू एक स्टोरी दे दिया, मैं स्टोरी बुक खरीदती हूँ, हिंदी वाला स्टोरी बुक तो पढ़ने देती हूँ, तो फिर उसके अंदर से मैं, वो पढ़ता है, मैं सुनती हूँ, फिर उसके अंदर से मैं उससे पूछती हूँ। पूछने के बाद वो जवाब किसी किसी का दे सकता है, किसी किसी का नहीं देता है, तो अब मैं पूरा स्टोरी समझा के उसको बताती हूँ, ऐसे है, ये क्वेश्चन मामा ने पूछा, इसका आंसर ऐसे होगा। तो इस टाइप का काम करने से अथर्वा को अभी ये सारे काम, मैं नाइट को जब लेटता है अथर्वा स्टोरी बुक खुद ही पढ़ता है, तो उस टाइम ये एक्टिविटी 10-15 मिनट के लिए मैं करती हूँ। तो ये कोई थेरेपिस्ट ने नहीं दिया है, ये मैं खुद से कराती हूँ। अभी थेरेपिस्ट ने बोला था स्टोरी बुक पढ़ के सुनाओ, ये नहीं बोला था जो क्वेश्चन आंसर उससे पूछो, क्योंकि उस टाइम अथर्वा छोटा था, 7 साल 8 साल में अगर कोई स्टोरी पढ़ा के बच्चों से क्वेश्चन पूछो, एक सीवियर बच्चों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो अथर्वा की धीरे धीरे ऐसे इम्प्रूवमेंट हुआ। पिक्चर देख के, पिक्चर के ऊपर मैं जैसे एक बड़ा सा पिक्चर देखा है, उसके ऊपर मैं 10 क्वेश्चन पूछती हूँ, 10 लाइन पूछती हूँ, इसके ऊपर 10 लाइन बताओ। तो इस टाइप का करके अथर्वा की अंडरस्टैंडिंग पहले से बहुत बेटर है 10 साल में। तो अभी मैं यही बोलूँगी अथर्वा की 10 साल में अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, ज़्यादा अच्छा है। तो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन है अथर्वा की अंडरस्टैंडिंग कब तक आया, तो 10 साल में ज़्यादा अच्छा हुआ। और धीरे धीरे एक साल बाद अथर्वा की समझदारी थोड़ा थोड़ा बढ़ा। एकदम से कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना किसी बच्चों के साथ चमत्कार होता है। जो माइल्ड बच्चा होता है वो बच्चे बहुत जल्दी एक्टिविटी भी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी उन बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी आता है। अगर आप जी जान लगा के काम कराएंगे तो 2-3 साल माइल्ड बच्चों के साथ काम करने के बाद ही वो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। क्योंकि मेरे सामने मेरे एक फ्रेंड का बच्चा है माइल्ड ऑटिज्म, वो 2 साल इतना दबा के मेरे साथ काम किया, जैसे मैंने किया, मेरे से एक्टिविटी भी लिया, ऐसे करके वो काम किया। वो थेरेपी सेंटर भी गया और मेरे से गाइडेंस भी लिया, और ऐसे करके वो उसका बच्चा अभी 8 साल की है और अथर्वा 10-10.5 साल की है। तो अथर्वा से भी वो बच्चा आ गया है। मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ, माइल्ड बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट कर जाता है 7-8 साल तक।
तो वो माइल्ड बच्चा जो है वो 8 साल में इतना अच्छा एकदम बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल बच्चा जैसे बातचीत बहुत सारे बात कर सकता है, एक्स्ट्रा बात कर सकता है। लेकिन अथर्वा अभी उतना एक्स्ट्रा बात नहीं कर सकता है, ज़रूरत की नीड बेसिक बात करता है। लेकिन अथर्वा की अंडरस्टैंडिंग 10 साल में सबसे बेटर हुआ। तो जो क्वेश्चन पेरेंट्स का क्वेश्चन है वो समझ लीजिए जो 10 साल में हुआ इतना अच्छा अथर्वा की सीबीआर के भी शायद 12 साल में और भी अच्छा होगा, और 14 साल में और भी अच्छा होगा, 15 साल में और भी अच्छा होगा। धीरे धीरे एज बढ़ते बढ़ते जैसे हम नॉर्मल लोग हैं, हम 5 साल में हमारे पास जितना बुद्धि था, जितना समझदारी था, हम 20 साल में और भी ज़्यादा हमारी समझदारी आया। तो ऐसे हमारी बच्चा नॉर्मल बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाता है समझदारी में, लेकिन धीरे धीरे एज के हिसाब से काम कराने से मतलब बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आता है। काफ़ी पेरेंट्स का ये भी क्वेश्चन रहता है क्या हम काम नहीं कराएंगे तो बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो क्या समझदारी इसके हिसाब से बढ़ जाता है? नहीं, मुझे जितना नॉलेज है, मेरे थेरेपिस्ट ने जितना बताया है, मैं तो कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मेरे थेरेपिस्ट ने बोला काम करने से ये बच्चे को समझदारी आएगा, इसके हिसाब से काम नहीं कराएंगे तो फिर बच्चा जैसे कि ऐसे ही रह जाता है, और थोड़ा बहुत शायद अपना 1-2 काम जैसे खाना पीना खाना वो कर लेगा बिना थेरेपी की, बिना एक्टिविटी की आप सिखाएंगे तो वो कर लेगा, लेकिन ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं करेगा। अगर आप घर का काम से भी थेरेपी ना भी करा पाए, घर का काम से भी आप बच्चे को बिजी रखिए और बच्चे को काम करना सिखाइए, हर एक काम सिखाइए डेली लाइफ की, उसमें भी बच्चे को इम्प्रूवमेंट होता है। थेरेपी का मतलब ये नहीं है सेंटर आओ जाओ और वो काम करने से बच्चों की इम्प्रूवमेंट होता है। काम की मतलब हर एक काम, हमारी लाइफ में जितना काम होता है वो भी बच्चों के साथ इंगेज रख के आप कराएंगे तो उसमें भी बच्चे को इम्प्रूवमेंट होता है। गेम खेलने से इम्प्रूवमेंट होता है, पार्क ले जाने से इम्प्रूवमेंट होता है। तो धीरे धीरे हर चीज़ करने से बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आता है। लेकिन आप अगर भगवान की भरोसा में छोड़ के बैठ जाएंगे जे ऐसे मेरा बच्चा एज के हिसाब से सब कुछ सीख जाएगा, कुछ नहीं सीखेगा, आपका बच्चों में जो भी प्रॉब्लम नहीं होगा वो भी एज के हिसाब से और बढ़ जाएगा। और काम पे बिजी रखेंगे तो वो घर का काम हो, थेरेपी का काम हो, कोई भी काम पे बिजी रखेंगे तो आपका बच्चे को प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगा। तो अथर्वा की अंडरस्टैंडिंग 10 साल में अभी सबसे बेटर है, उसका पहले इतना अंडरस्टैंडिंग अथर्वा में नहीं था। तो आप भी अपना बच्चों के साथ करते रहिए, कोई भी काम को छोटा नहीं समझना, हर एक काम करते रहिए तो आपका बच्चे को समझदारी आ जाएगा। तो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अगर आपका बच्चा 6 साल की है, अगर सोचेंगे कि 6 साल में मेरा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, समझदारी बिल्कुल हो जाए, कुछ भी आप पूछेंगे तो उसके आंसर कर पाए तो, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं कर पाता है। माइल्ड बच्चा भी 6 साल में उतना अच्छा आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब नहीं देता है। करते करते धीरे धीरे 8-9 साल तक माइल्ड बच्चा एकदम 100% रिकवरी हो जाता है, जितना मैंने देखा है। तो आप लोग करते रहिए, आपका बच्चे को भी समझदारी बढ़ेगा। मेरे चैनल पे 450 से ऊपर एक्टिविटी है, तो वो हर एक एक्टिविटी देखिए और बच्चे को बिजी रखिए। हर एक काम पे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आता है, काम करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो कराइए और बच्चे को अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए। एज मत देखिए, एज के हिसाब से नहीं, काम के हिसाब से बच्चे को इम्प्रूवमेंट आता है तो करते रहिए बस। अथर्वा की 10 साल में सबसे बेटर और परफेक्ट है, शायद 15 साल में इससे भी बेटर होगा। 15 साल जब अथर्वा की होगा तब मैं बताऊंगी जे अथर्वा 15 साल में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया। तो एक काम के हिसाब से होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया। अभी भी मैं अथर्वा के साथ थेरेपी नहीं करती हूँ, लेकिन अभी भी मैं अथर्वा को कुछ ना कुछ उसको नया नया चीज़ें उसको दिमाग में डालती रहती हूँ डेली लाइफ की। तो शायद 15 साल तक अथर्वा और भी इम्प्रूवमेंट कर जाएगा। अभी मतलब पूरा जितना इम्प्रूवमेंट है पहले से, जितना समझदारी ज़्यादा है अभी 10 साल में सबसे बेस्ट है। जो काम अथर्वा 9 साल में नहीं कर पाता था वो 10 साल में कर रहा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे अथर्वा की समझदारी बढ़ रहा है। तो परफेक्ट कोई एज नहीं बता पाऊँगी, धीरे धीरे ही बढ़ा मेरे बच्चे के समझदारी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और जो मेरा चैनल पे नया है वो स्टार्टिंग से गोल्डी मम्मी चैनल फॉलो कीजिए। हुआ स्टार्टिंग से 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक की एक्टिविटी कराइए। बच्चे के नीड के हिसाब से एक्टिविटी करना होता है तो कराइए, आपका बच्चा जरूर इम्प्रूवमेंट होगा। मेरा 2 चैनल है, एक गोल्डी मम्मी चैनल, एक रीना अथर्वा चैनल। 2 चैनल में बहुत सारे वीडियो है, हर एक प्रॉब्लम की वीडियो मेरे चैनल पे मिलेगा। बस आपको करने की, वीडियो देखने की और काम करने की ज़रूरत है। तो काम करते रहे, आपका बच्चा भी 100% गारंटी इम्प्रूवमेंट करेगा। काम करने से ही बच्चा इम्प्रूवमेंट करता है। अगर सोचते रहेंगे मेडिसिन से बच्चा ठीक हो जाएगा, बिना थेरेपी की बच्चा ठीक हो जाएगा, बिना काम करने से, तो मेरे लगता है कुछ भी नहीं होगा। आपको बस काम करने की ज़रूरत है, पूरा टाइम बच्चे को बिजी रखने की ज़रूरत है। तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।